स्वर्ग की पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शाम को बाइबल स्टडी में हम तेरे वचन को सुनने के लिए परमेश्वर हम यहाँ पर इकट्ठा हुआ। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। बाइबल स्टडी में परमेश्वर तो हमसे बातें करना राजा, तेरे वचन को लेकर, तेरे वचन का गुप्त रहस्य को लेकर तुम्हें प्रकट करना प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन का प्रभु जी हर हम समझ सके। पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा तो बोल परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमसे प्रभु जी प्रसन्न हो जाए, ऐसा धन्यवाद देते हैं। बाइबल स्टडी में जो वचन हम सुनते हैं और परमेश्वर उस वचन के अनुसार चलने के लिए भी हमें आत्मा में सहायता कर, आत्मा शक्ति दे प्रभु जी, ऐसा धन्यवाद। सिर्फ वचन को सुनकर जाने वाला नहीं, उसे पालन करने वाला बना दो, ऐसा धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, बोल हालेलुया। थैंक यू। थोड़ा सा इसी चालू है, अब गर्म नहीं होगा। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करें और प्रभु हम सबको आशीषित करें। हम बाइबल स्टडी में आए हैं और परमेश्वर आप सबको ज़रूर बहुत आशीषित करें। हालेलुया। देखिए, हम कम्युनियन के बारे में, इन्हीं प्रभु भोजन के बारे में हम बाइबल स्टडी स्मरण करें। पिछले हफ्ता से हमने शुरुआत की, ये मुझे लगता है 3rd हफ्ता है ना, तो प्रभु आपको आशीषित करें। तो प्रभु भोजन के बारे में हम लगातार बाइबल स्टडी को वचन को आज भी हम सुनेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। लास्ट वीक जो वचन बोला है उससे हम थोड़ा सा कनेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक में हमने कौन सा बातों को स्मरण किया है कि मत्ती 23 अध्याय 7 और 8 दो वचन को पढ़कर हम आगे आज हाँ पढ़ो मत्ती 23 में 7-8 and respectfully greatly in market place and being called Rabbi by man, but don't call me Rabbi, for one is your teacher and you are all brothers. हाँ, बाजारों में नमस्कार हाँ, और मनुष्य में रब्बी कहलाना हाँ, उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। 8 हाँ, परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 8 और 7 दो वचन हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें पाता है, उन्हें पाता है। और 8 वचन में कहता है कि परंतु हम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है जो तुम सबका सब भाई को सब भाइयों। प्रभु हम सबको आशीषित करें। देखिए, हम प्रभु भोजन में कल पिछले हफ्ता हमने देखा कि हम लोग कौन है, भाई बहन है। किस रिश्ते से या किस बातों से हम भाई बहन हैं और क्या बोलते हैं, शब्द के द्वारा, किस नियम के कारण हम भाई बहन हैं। देखिए, भाई बहन किसको बोलते हैं? जो माँ और पापा ने जन्म दिया है, जो माँ बाप ने जन्म दिया है उन बच्चों, मतलब एक परिवार में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों एक दूसरे को कौन है? भाई बहन है। 3 एक दूसरे के भाई बहन है। ये बाइबल मतलब एक रिश्ता है, संसार एक रिलेशन है। उसी तरह बाइबल हमें कहता है कि तुम भाईचारे प्रेम में बांधे रहो, कि तुम लोग भाई लोग हैं। तुम लोग कौन है? भाई लोग। किस प्रकार के भाई लोग हैं उस बात को भी हम क्या बोलते हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय है 13 वचन को हमने पढ़ा था। पढ़े उस वचन को फिर से एक बार। पहला यूहन्ना St. John chapter 1 verse 13
St. John Who Gospel. were born हाँ not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. हाँ, 13 वचन। वे न तो लहू से वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर एक 3 बात कहता है। इस पृथ्वी पर एक बच्चा जन्म होने के लिए लहू, शरीर, मनुष्य की इच्छा, ये 3 चीज होना बहुत जरूरी, तब एक बच्चा उत्पन्न होता है, यानी पैदा होता है शारीरिक में, इस संसार में। वैसा ही आत्मा में हम उत्पन्न होने के लिए, आत्मा में हम जन्म लेने के लिए बाइबल कहता है शरीर मांस भी लगता है और लहू भी लगता है और इच्छा भी लगता है, परमेश्वर का है। किसका? परमेश्वर का। आत्मा में जो जन्म हमें देता है उसका इच्छा होना चाहिए। आप समझ में आता है? देखिए, माँ बाप का इच्छा के अनुसार मतलब बच्चा पैदा होता है। जब हम शादी होते हैं, जब स्त्री पुरुष मिलता है तो बच्चा पैदा होता है, एक इच्छा, यानी उनको बच्चा पैदा करना। तो आजकल बच्चा पैदा करता नहीं तो वो भी नहीं करता। आज पहला एक जमाने में 10, 12, 15 बच्चा पैदा करता था, अब 1, 2 बहुत मुश्किल, फिर आगे भी चढ़ता तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है ना, रुका देते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर बाइबल देखते हैं कि बच्चे पैदा होने के लिए लहू, शरीर और पुरुष की इच्छा, यानी जब ये 3 होता तो बच्चा पैदा होता। वैसा ही आत्मा में भी अगर आप और हमें आत्मा में अब उत्पन्न होने के लिए, शरीर में तो हमारा उत्पन्न हो गया, हम जन्म हो गया, ऐसा सेम जन्म आत्मा में होने के लिए लहू और मांस और परमेश्वर की इच्छा। लहू और मांस जो है, हम प्रभु भोजन में जब हम आते हैं, जब हम प्रभु भोजन में आते हैं, हम सब एक ही झुंड में घुटने डालकर परमेश्वर के थे को लेते कि ये आपके लिए और मेरे लिए मारा गया हुआ ये परमेश्वर का थे है। शरीर एक है, शरीर एक है, एक शरीर की मांस को हम बांट कर, यानी एक ही क्या बोलते हैं लोग, एक ही झुंड में हम मिलकर बांट कर हम उसे एक कहकर कहते हैं कि ये शरीर मेरे लिए मारा गया हुआ परमेश्वर का तेग है। ये तेग परमेश्वर ने मेरे लिए मारा गया हुआ प्रभु का तेग है। वो समझकर हम उस शरीर को क्या करते हैं, मांस को हम प्राप्त करते हैं। वैसा ही कटोरा में लेकर जब हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर का रक्त जब हम बांटते हैं, जब दाख रस हम देते हैं, हम ये स्मरण करके दिलाते हैं कि ये हमारे लिए, हमारा पापों के लिए मारा गया हुआ ये मेरा लहू है, ये परमेश्वर का लहू है। जिस तरह इस संसार में शारीरिक में एक बच्चा पैदा होने के लिए लहू, मांस और पुरुष की इच्छा जरूरी है, उसी तरह हम यहाँ पर आत्मा में जन्म होने के लिए मसीह का तेग और मसीह का लहू, ये दोनों हम हमारे अंदर खा लिया है। और 3rd है परमेश्वर की इच्छा है। बोलो ना, ये नहीं बाइबल कहता है अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी तरह नहीं खींचता है वो अपने आप नहीं आ सकता है। बोला ले बोलो ना। कभी कभी हम कहते हैं ना, पास्टर हम इसके लिए बहुत प्रेयर करते हैं, इसके लिए हम बहुत क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन देखो चर्च में नहीं आता, चर्च में नहीं आता। हम क्या बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, समझाते हैं और इनकरेज करते हैं, हाँ, लेकिन चर्च में नहीं आ पाता। इसका मतलब है कि परमेश्वर जब तक व्यक्ति को खींचता नहीं है, यानी उसकी इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर नहीं बुलाता है वो यहाँ आ नहीं पाता है ना। अब आप अच्छा समझ लो, आप भी अपना इच्छा के अनुसार आया नहीं, आपको परमेश्वर ने लेकर आया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। कलीसिया में सिर्फ इतने लोग नहीं है, कलीसिया में इतना ही हमारा कांग्रेगेशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं, लेकिन सब नहीं आया, सभी आ नहीं पाया हुआ है। यानी परमेश्वर ने आपको खींच कर लेकर आया, आपको बुलाया है, आपको वहां पर घर में रहने नहीं दिया है, चल मेरे वचन को सुने, आप समझ गया ना। परमेश्वर ने आपको खींच कर लेकर आया। उसी तरह आपका और मेरा जो आत्मा में जो जन्म है, परमेश्वर के तेग को खाने के कारण, परमेश्वर का लहू को पीने के कारण और परमेश्वर की इच्छा होने के कारण हम, मैं और आप, हम आज हमारा जन्म आत्मा में हो गया। बोला
बोला हालेलुया बोलो ना। फिर हमने यहाँ पर जब प्रभु भोजन में जब हम बैठकर खाते हैं, ये कलीसिया का लोग अभी ऐसा नहीं, भाईचारे भाई बहन, हालेलुया बोलो ना। आप समझ गया ना, ये हमारा ये कलीसिया मतलब इस देश में कितना भी क्या बोलते हैं स्त्री पुरुष जब प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, ये कलीसिया का उद्देश्य नहीं, ये परमेश्वर की बेटा और बेटिया का उद्देश्य है। हालेलुया बोलो ना। ये आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए हमारा ये कलीसिया है, हम ये कलीसिया का हम प्रभु, ऐसा नहीं है। आपके लिए और मेरे लिए जो मारा गया हुआ परमेश्वर है, हाँ, और हम क्या बोलते हैं भाईचारा प्रेम में बांधे रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आशीषित कर। पिछले हफ्ता इस बात को हमने सुना, आज हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु आपको आशीषित कर। आप मेरे साथ निकालिए कि थैंक यू जीसस, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 23 बात दिया है, 32 वचन को हम पढ़ते हैं। लूका, And he said to them हाँ the third time, हाँ, why, what evil has he done? I have 32 वे अन्य दो मनुष्यों की हाँ, पढ़ो। वे अन्य दो मनुष्यों को हाँ, भी जो हुकुमकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। नहीं, 2 others. लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 32 वचन। 22 वाले But बच्चे। I have prayed for you that your faith, एक हाँ, परंतु But मैं I तेरे have- लिए हाँ, इंग्लिश में, हिंदी में, हाँ, परंतु मैं तेरे लिए हाँ, विनती की हाँ, कि तेरा विश्वास जाता न रहे, हाँ, और जब तू फिरे हाँ, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। बस हालेलुया हालेलुया। बोल, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे। बहुत लोग बड़े उत्साह से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें पहला जो शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सब रुक जाना चाहिए। हाँ, आपके अंदर कॉम्पिटिशन होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सब बाइबल निकालो, जब वचन निकालो, उसमें जो पहले एक बार शुरू कर लिया है तो दूसरा आप सब शांत होना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रभु आपको आशीष करे। हाँ, यहाँ पर लूका 22 अध्याय 32 वचन में यहाँ पर एक बात कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपनी भाई को क्या करना, स्थिर करना। अपने भाई को क्या करना, स्थिर करना। उसके ऊपर हम देखते हैं ना, तो शैतान आकर परमेश्वर से बात करता है। शैतान आकर परमेश्वर से क्या करता है, बात करता है। और तो क्या बात करता है, उसका 31 वचन को पढ़ो। Simon, हाँ, behind Satan has demanded permission to shift you like wheat. हाँ, हिंदी में, समौन है समौन, हाँ, देख देख शैतान ने तुम लोगों को हाँ, एक रुक जाओ। हाँ, मांग लिया कि गेहूं की नाई फटके, गेहूं के समान फटके, गेहूं के समान फटके। शैतान ने मांग लिया है तुझे गेहूं के समान पटकने के लिए, गेहूं के समान पटकने के लिए, लेकिन मैंने तेरे लिए 32 वचन में कहता, मैंने तेरे लिए विनती किया हूँ कि तेरा विश्वास कहीं चलना जाए, तेरा विश्वास कहीं चलना चाहे। तू जब फिरे, शैतान की क्या बोलते हैं परीक्षा में, शैतान जब तुझे अभी परीक्षा करने को आएगा, शैतान अब तुझे परीक्षा करने को आएगा, लेकिन वो इतना ही परीक्षा कर सकता है कि तेरा विश्वास कहीं कमजोर ना हो जाए। तेरा विश्वास कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तेरे लिए क्या करता हूँ, विनती करता हूँ। 32 वचन में लिखा कि नहीं लिखा है, मैंने तेरे लिए विनती करता हूँ कि तेरा विश्वास कहीं जाता ना रहे। फिरे तो क्या बोलता है, फिरे तो अपने भाई को क्या करना, जब शैतान की चाल चलन में से, या शैतान की क्या बोलते हैं सताओं में से, शैतान जब तुझ पर परीक्षा करने को आएगा, जब शैतान तुझ पर हमला करने को आएगा, जब तुझे शैतान क्या बोलते हैं सताने को आएगा, लेकिन तो उसके सताव में तो दबेगा नहीं है, उसको सामना करेगा और उससे जीतने के लिए
मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि तेरा विश्वास और बढ़ जाए और उस शैतान की सताओं में से तो बाहर निकल आ जाए। हालेलुया बोलो ना, बाहर निकल आ जाए। बाहर निकल कर जरूर आएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए विनती किया हूँ। हालेलुया बोलो ना। शैतान की दबाव में से या परीक्षा में से जब तू बाहर आएगा, यानी फिरे, उसका अर्थ क्या है कि शैतान की मुसीबती से, शैतान की चाल चलन से, शैतान की जाल से तू बचकर आएगा, यानी फिरे तू। यानी आप शैतान को हराने के बावजूद आपके भाजी में जो बेटे हैं, भाई है, उनको स्थिर करने के लिए पहला मुझे स्थिर होना है। अब समझ में आया? फिरे तू, इसका मतलब है शैतान को जीत कर मैं प्रभु की तरफ फिर लिया है, तो मैं जीतने के बावजूद मेरे पास बैठकर वचन सुनने वाले भाई, मेरे पास बैठकर वचन सुनने वाले बहन को जिस तरह मैंने फिर कर स्थिर होकर अब मैं प्रभु में मजबूत हो गया है, वैसा ही अपने भाई को भी तो क्या करना, स्थिर करना। हालेलुया बोलो ना। आप समझ में आया? ये भाई कौन है? ये भाई, हम यीशु को स्थिर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। जब कलीसिया में आप लोग जब बैठकर वचन सुनते हैं, जब एक भाई कमजोर पड़ता है, इसका इंटेंस क्या होता है? यहाँ पर परमेश्वर इस वचन को बोला है। परमेश्वर इस वचन को बोलने के कारण, बेटा, ये मेरा बेटी या मेरा भाई या मेरा बहन, जब तेरा भाई विश्वास में अगर कमजोर है, बाजी में जो बेटे हैं भाई या बाजी में जो बेटे बहन अगर विश्वास में कमजोर है, जैसा आपने स्थिर हो गया है फिर कर, वैसा उनका स्थिर होने के लिए तूने सहायता कर। तूने क्या कर? क्यों मुझे उन्हें सहायता करना है? क्योंकि हम सब एक ही थे को खाकर, एक ही लहू को पिए हुए हैं, हम भाई बहन हैं। आपका और मेरा पिता, यानी क्या बोलते हैं, पिता यीशु है। बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर, हमने परमेश्वर के थे को, मसीह का थे को हमने खाया है, मसीह का थे को हमने खाया है। इसलिए हम सब एक ही ताली में खाने के कारण, हम सब एक ही जगह पर खाने के कारण, आप यानी एक ही शरीर को खाने के कारण हम सब एक बाप का बच्चा है। हालेलुया बोलो ना। संसार में नहीं, हमने संसार के लिए जब हमने बपतिस्मा लिया है, जब हमारा संसार में मृत्यु हो चुका है, पाप का मृत्यु हो चुका है, अब मैं संसार में नहीं, मैं भी आत्मा में हूँ। अपने शारीरिक में नहीं हूँ, अब मैं किधर हूँ? आत्मिक में हूँ, मैं आत्मा में हूँ। इसका मतलब है कि मैं जो बैठकर वचन सुनता हूँ और मैं मसीह का बेटा हूँ, बेटी हूँ, और मेरा जो भाजी में जो बेटे हैं वो भी मसीह का भाई है और मसीह का बेटी है। बोलो हालेलुया। तो जिस तरह मैं स्थिर है, उसी तरह मेरा पास बेटे हैं, उन्हें भी मुझे स्थिर करना मेरा जिम्मेदारी है। हालेलुया बोलो ना। जान दो, वो अपना देखे, हम अपना देखे, ये ऐसा नहीं। हम एक ही थे को हम खाकर, हम एक ही शरीर को हम खाकर, एक ही शरीर का लहू को हमने पिए हुए हम सब कौन है? इस बात को जिंदगी में कभी ना भूले। अगर ये इंटेंस, ये क्या बोलते हैं, इंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मकसद। अगर ये मकसद, मैं जिस शरीर को खाया हूँ वही शरीर को इन्होंने भी खाया है, तो मेरा उनका क्या रिलेशन है? भाई बहन है। अगर ये जानकारी पाकर अगर आपने प्रभु भोजन में भाग लिया है, तो आपका प्रभु भोजन में प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। नहीं तो हम एक ही थे को खाएंगे, एक ही थे का लहू को हम पिएंगे, लेकिन दैट इज नॉट, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी। मैं एक रूल्स, मैं एक क्या बोलते हैं, लाइफ ऑफ मॉडल, मैं एक क्या बोलते हैं, एक ट्रेडिशनल, एक कल्चर है। हाँ, चर्च में जाना है, पास वहाँ पर देगा और रोटी देगा, पी कर आना है। हालेलुया बोलो ना। वही खाना को बाइबल पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 22वां वचन में, खाने और पीने के लिए तुम्हारा घर है, खाने पीने के लिए तुम्हारा। हालेलुया बोलो ना। ये रोज
रोटी, ये प्रभु का लहू खाने के लिए तुमको सिर्फ कलीसिया में आना जरूरी नहीं, तुम घर में भी लेकर खा सकते हो। अगर कलीसिया में आकर खाना है तो भाईचारा प्रेम में बांध कर बने रह के खाओ, वही आशीषित है। हालेलुया। वही प्रभु भोजन का, परमेश्वर इस प्रभु भोजन का क्या बोलते हैं, तैयार करने का मकसद क्या है कि तुम लोग मेरा बेटा और बेटियां हैं। आपके अंदर बैर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर विरोध नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नफरत नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरा एक ही शरीर को खाए हुए तुम लोग भाई बहन भाईचारे प्रेम में बांधे रहो। जब तू फिर जाए, पतरस को परमेश्वर कहता है, ये जो बात है किसको कहता है, पतरस को कहता है, लूका 23:22-32 पतरस को कहता है। यही पतरस के ऊपर परमेश्वर ने क्या बोलता है मालूम है, क्या बोलता है, इस पर मैं क्या बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटा इस पर प्रफुल्ल नहीं होगी। मत्ती 16:18 मुझे लगता है वो 18वां वचन है। परमेश्वर ने कितनी बड़े सौभाग्यता दिया है ना। पढ़ो उस वचन को, मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे हाँ कहता हूँ कि हाँ, तू पतरस है, तो पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न कर, अधोलोक का फाटक इस पर प्रफल ना होगी। हालेलुया बोलो ना। ये परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर ने पतरस को चुना है सीनियर, यानी एक चीफ पास्टर है। पतरस कौन है, एक चीफ पास्टर है, एक क्या बोलते हैं, सीनियर पास्टर है ना, सीनियर पास्टर है। परमेश्वर ने बोला कि मैं इस पर अपनी कलीसिया बांधूंगा, इसमें अपनी कलीसिया में क्या करूंगा, बांधूंगा। क्योंकि पतरस, इसीलिए ये एक लीडरशिप का होना चाहिए, एक अंदर भाई का प्रेम बसना चाहिए। तो मैंने तुझे क्या बोलते हैं, चीफ पास्टर, मैंने तुझ पर कलीसिया बनाता हूँ। मेरे बात जितने चेले हैं इन सबको तो अधिकार के रूप में नहीं, भाईचारे रूप में बना रखना, बांधे रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर पतरस को यहीं से सिखाता है कि इस कलीसिया पर मैं अपने पत्थर क्या बोलते हैं, कलीसिया बनाऊंगा, है ना। कलीसिया इसका मतलब है मैं तुझे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, इसीलिए कि तू भाईचारे प्रेम में और जितने चेले हैं उन्हें संभाल कर उन्हें आत्मीयता में आगे बढ़ाना है। हालेलुया बोलो ना। भाईचारे प्रेम में जब हम फिरते हैं, परमेश्वर के पास जब हम फिरते हैं, तो हमारा भाई को भी स्थिर करना किसका जिम्मेदारी है। हाँ, आप ये नहीं कहना कि हम आ गया है, प्रभु प्रेज लॉर्ड, हम आया है, प्रेयर किया है, आराधना किया है, बस निकल जाना। नहीं, मसीह जीवन ऐसा नहीं। देखिए मसीह वो एक क्या बोलते हैं, कल्चर प्रोग्राम जैसा है, आया गया है। देखो साउथ का एक कल्चर है, बेटी मानता है, मराठी में क्या बोलता है, कास्टा बोलता है, धोती नीचे से बांध कर वो करता है। और भी नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वो ऐसे अलग अलग बांधता है, सिर में बांधता है, स्त्री लोग भी कपड़ा अलग अलग रहता है, बरोबर है कि नहीं। वो ट्रेडिशनल है। कलीसिया में जब आते हैं, प्रभु भोजन में आते हैं, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। प्रभु भोजन को परमेश्वर ने इसीलिए नियुक्त किया है कि मैं पिता हूँ और जितने भी लोग क्या बोलते हैं मुझ पर विश्वास करते हैं, या वो सब मेरा बेटा और मेरे बेटियां हैं, और सब मेरा बेटा और मेरा बेटियां हैं, तो उनके अंदर भाई बहन का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो ये बातों को बहुत चाहता है, इस बात को आपको बहुत चाहता है। अगर आपको प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रभु भोजन में भाग लेना, और प्रभु भोजन में भाग लेने आपके अंदर परमेश्वर ने इन बातों को देखना चाहता है कि तू फिरने के बावजूद अपने भाई को स्थिर करने के लिए। जब हम परमेश्वर की तरफ फिर जाते हैं, प्रभु ये उम्मीद रखता है कि मेरा बेटी औरों को भी और स्थिर करेगा, और भी जो भाई है उनको स्थिर करेगा। हालेलुया बोलो ना। देखिए स्कूल में पढ़ते हो और पिकनिक जाते हो, एक फ्रेंड सर्कल रहता है। स्कूल में क्या होता है, फ्रेंड सर्कल रहता है ना, क्या बोलता है, बाजी में एक बैठता है और उसी के पास ही वो बैठेगा।
उसी के पास ही कोई भी कि बैठता, और दूसरी के पास बैठेगा तो ये टाइटस जो है इसको जब रेयान इंटरनेशनल में जब हम सानपाड़ा में थे वहाँ पर छोड़ा था। वहाँ पर पढ़ाई के लिए स्कूल में क्या बोलते हैं प्ले ग्रुप है क्या, नर्सरी में वहाँ पर छोड़ा। और हमारा एक पहचान मदरसी भाई है सोफी एबिनेसर ब्रदर करके, उनका भी बेटा इनका ही एज का था। दोनों एक ही स्कूल में डाला, एक ही स्कूल में डेली कंप्लेंट आता है। ये दोनों को बाजी में ही ये लोग बैठता है, ये दोनों बाजी में ही। इसको टीचर अलग भी करना चाहेगा ना तो ये आगे बैठेगा, वो पीछे मोड़ के देखेगा और वो भी इसकी तरह देखते हैं, दोनों एक दूसरे का। फिर धीरे धीरे ये उधर चला जाता है या तो वो इधर आ जाता है। इसी तरह टीचर का कंप्लेंट, डेली कंप्लेंट, मैं जब बुलाने को जाता हूँ तो वही कंप्लेंट होता है। जब एनुअल फंक्शन होता है, अब आपने देखा नहीं, टीचर बोला हमने सुना, जब एनुअल फंक्शन होता है, जब बच्चों के जो डांस प्रोग्राम रहता है, और ये लोग का भी एक डांस प्रोग्राम था, सारे बच्चे एक क्या बोलते हैं एक मॉडल बनकर जब डांस करता, एक्शन सॉन्ग करता है, इसको भी मॉडल जो बना गया है उसको भी बना गया है, ये उसको देखता है उधर भी स्टेज में भी। आप समझ गए ना, क्योंकि मिच्योर नहीं है, समझदार नहीं है। स्पिरिचुअली में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहीं पर बैठूंगा, मेरा सहेली यही है, मेरा दोस्त यही है, नहीं, ये सहेली का जगह नहीं है, ये दोस्त का जगह नहीं है, ये भाई का जगह है। हालेलुया। समझ में आया? Yes. समझ में आया? Yes. नहीं, मेरे यही बाईसी में कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा अग्रीमेंट है, मैं इसी के साथ बात करूंगा, मैं इसके साथ बैठूंगा, मैं इसके साथ बोलूंगा, और किसी के साथ नहीं, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का। वो जगह ये नहीं है, वो जगह ये। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। अगर आप प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, अगर आप प्रभु भोजन में भाग लेते हैं सच्चा क्या बोलते हैं उद्देश्य के साथ, यानी गहरे इंटेंस के साथ, अगर आप प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, आपके अंदर ये होना चाहिए, यहाँ पर बैठे हुए हर एक मेरा भाई, हर एक मेरा बहन है, मैं स्थिर हो गया है बात में, यहाँ पर जो कमजोर है उनका आपका गरज है। नहीं समझ में आया? मैं स्थिर हो गया है, फिर मैं किसको देखना है? मेरा पास जो बेटे वो नहीं है, मेरा पास जो बेटे वो नहीं है जिसको आवश्यकता है, जिसको गरज है। नहीं समझ में आया? जब परमेश्वर ने, जब कभी कभी आप चरवा को देखते हैं, चरवा क्या करता मालूम है? उसको बहुत सारा भेड़ बकरे रहता, वो चलाते रहता है, और जो भेड़ बकरी जो चल नहीं पाता है, जिसको पैर पे लग जाता है और क्या बोलते कुछ कमज़ोर पड़ जाता तो चल नहीं पाती है, तो उसे उठा कर क्या करता मालूम है? सबको उठा के रखते कि यार हाँ, आप प्रभु के पास फिर गया है तो आप किसका गरज होना चाहिए? हाँ, आपका गरज किसको है? बाजी में देख के बोलो, बाजी में देख के बोलो, बाजी में देख के बोलो, मेरे रास्ता नहीं देखना, मैं जिसका जो कमजोर है मैं उनका सहायता करूँगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मुझे लगता है मैंने सही बात आपको सिखाया। बहुत अच्छा लगा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। मैं इसको ही पकड़ के रहूँगा। आप समझ गए ना, समझ गया ना? यहाँ पर छोटा लड़की को भी जमता है, बच्चों को भी जमता है, जवान लड़कियों को भी जमता है, स्त्री को भी जमता है और पुरुष को भी, ये सभी के लिए मैं बोलता हूँ। अगर आप प्रभु के पास फिर गया है तो उसके बाद आप और को है ना स्थिर करना आपका जिम्मेदारी है। हालेलुया। हाँ, जिसको गरज है, जिसका परमेश्वर की सहायता का गरज है, उन्हें स्थिर करना आपका जिम्मेदारी है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए बाइबल कई बातों को जताता है हमें और कई बातों को हमें बताता है
है ना, क्योंकि हम एक ही तेल को गाते, एक ही भाड़ी को हम खाते हैं प्रभु भोजन में। फिर हम सब वो इंटेंस होना चाहिए कि मैं जिस शरीर को मैं खाता हूँ, मैं जिस शरीर को मैं खाकर बैठा हूँ, और मेरा पास जो बेटे हैं वो भी वही शरीर को खाते हैं। अब समझ में ना, हमारे अंदर लैंग्वेज भी डिफरेंट होने दो, हमारे अंदर कलीसिया में लैंग्वेज डिफरेंट होने दो और जात बात डिफरेंट होने दो। कभी कभी ये लोगों के अंदर ये बात हो सकता है कि मैं ये जात का हूँ, संसार में मैं ऊपर कास्ट का हूँ, मैं नीचे कास्ट। आपको मेरे बात समझ में आता है? मैं कभी कभी आप देखिए शादी में जाता है तो कोई जो संसार के में जो नीचे जो कास्ट है उनके शादी में कोई जाता नहीं। आप गया भी तो है ना, उसका शादी में खाता भी नहीं खाना, उसके घर में जाता नहीं, फिर गया तो कवर देकर आता है लेकिन उसके घर में बैठकर खाना नहीं खाता है। मैं कहता हूँ अगर आप बिलीवर, अगर आप ऐसा करोगे तो आप मसीह का बेटा नहीं है, आप मसीह का बेटी बोलने का लायक नहीं है। हालेलुया। जात बात लैंग्वेज इन सब से बढ़कर आगे एक उद्देश्य होना चाहिए। जिस शरीर का मैं खाया है वही शरीर को उन्होंने भी खाया है। संसार में ये सब बांटा गया है, मैं ऊपर जात का हूँ, मैं क्या बोलता, मैं कौन सा कास्ट हूँ, मैं कौन सा, ये संसार ने निर्णय किया है, परमेश्वर ने नहीं किया है। बाइबल में ऐसा कोई नहीं, किसी भी बाइबल में नहीं, लैंग्वेज में ये लिखा नहीं है कि तुम उस जात का हो, इसी जात के साथ रहना, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी बाइबल में नहीं है। आप इस बात को कभी ना बोले मैं ये जात का हूँ, ये इससे आगे आपको रहने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। उस बात को आप घमंड मत करो। हालेलुया बोलो ना। देखिए, अगर आप बिलीवर है, प्रभु वचन में अगर आप भाग लेते हैं, मार खाएगा भी, प्रभु वचन में भाग लेते हैं। शायद हम यहाँ नहीं करते हैं, कलीसिया में, और यहाँ पर पता नहीं, हम मुंबई शहर में रहते हैं, हमारे पड़ोस को नहीं, हमारे आसपास कोई समझ भी नहीं आता, हम बिंदास है। जब हम गाँव जाते हैं आपके अंदर वो फीलिंग आता है, जब आप गाँव जाते हो तो आपके अंदर वो फीलिंग आता, मैं ये जात का हूँ, मैं जात का हूँ। हालेलुया बोलो ना। उसमें बिल्कुल घमंड करना नहीं चाहिए, उसमें बिल्कुल, जब मैं प्रभु भोजन में भाग लिया है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं प्रभु का मैं बेटी हूँ। ये बात आपके अंदर गहरे क्या बोलते हैं बात होना चाहिए। मैं ऊंची जात हूँ, मैं इसका घर पे जाऊँगा, बैठूँगा, मैं ऊंची जात का हूँ। मेरे पास कलीसिया में जो बेटे हो वो एकदम नीचे जात की है, मैं कैसा उसके साथ बात करूँगा, उसके घर में मैं कैसा खाना खाऊंगा, उसके साथ मैं कैसा टाइम स्पेंड करूँगा। नहीं, हम सब एक ही शरीर को खाया हुआ परमेश्वर के लोग हैं। हमारे अंदर वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर वो भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ता और एक वचन को क्या बोलते हैं, देखिए, प्रेरितों काम 10वां अध्याय 23 वचन को हम पढ़ते हैं। प्रेरितों काम 10वां अध्याय 10:23। उसने उन्हें बुलाकर उनकी पौनाई की। हाँ, 10:23। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर हाँ उनकी पौनाई की। 22 पढ़ो। 22 उन्होंने कहा, नहीं और भी है नीचे। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनको रहने की जगह दी, उन्हें पूछी, और दूसरे दिन वो उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर पतरस के बारे में बाइबल बताता है। पतरस कुछ लोगों के साथ, पतरस जब एक घर में बैठा था तो उसको बुलाने के लिए कुछ लोग आए थे। क्या बोले थे? आए थे, और उनके साथ बोला कि हमारा जो है स्वामी एक सपना देखा है कि इसी तरह कि इसी गांव में जाओ, वहाँ पर एक आदमी है सामन करके पतरस से, और उसको लेके आओ। इसी तरह हमारा स्वामी को क्या बोलते हैं, हमारा हाकिम को सपना पढ़िए, इसके लिए हम आए आपके पास। तो वो बात सुनकर पतरस उस बात को सुनकर और वो चला गया उसके साथ। और बाइबल क्या बोलता है,
दूसरे दिन वे उनके साथ गया और याफा का भाई में से कुछ ही उनके साथ हो लिए हैं। बोल हालेलुया बोलो ना। याफा में कुछ ही कौन था? भाई कौन था? बाइबल क्या बोलता? कौन था? भाई। इसका मतलब ये लिखा हुआ है जिस तेग को मैंने खाया उसी तेज को उसी तेग उसने भी खाया है। इसका मतलब है मैं और वो भाई है। हालेलुया बोलो ना। याफा में से आए हुए लोगों को पतरस बोलता है वो मेरा भाई है। समझ में आया? यहाँ पर पतरस अकेला जा रहा है वहां से लेने के लिए। यहाँ पर बाइबल का 6 लोग आए उसके लेने के लिए। 6 लोगों के साथ बोलता है मैं पास्टर है और ये विश्वासी करके नहीं बोला। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने देखिए कलीसिया है, पास्टर है, विश्वासी है और ये सब देखिए ये चर्च के अंदर है। ये चर्च के अंदर है ना। एक परमेश्वर ने किसी को क्या बोलते हैं बहुशुद्धता ठहराया है, किसी को सुसमाचार सुनाने वाले ठहरा है, जिसको क्या बोलते हैं प्रेरित ठहरा है, जिसको पास्टर ठहरा, जिसको प्रचार करने वाले ठहरा है। ये स्पिरिचुअली एकदम गहरे शब्द के लिए। लेकिन इसके अलावा भी आपके अंदर ये प्रेम होना चाहिए, ये प्रेम होना चाहिए भाईचारे प्रेम। आप समझ में आया? पतरस के अंदर, पतरस एक चीफ पास्टर है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम उमड़ रहा था कि मैं परमेश्वर के लिए, इनके लिए मैं प्रभु के दास हूँ, पास्टर हूँ, ठीक है, लेकिन इनके आगे भी, इसके आगे भी कुछ प्रेम मेरे अंदर उमड़ रहा है कि वो है परमेश्वर का। और जिस तेज को मैं खा रहा हूँ उस तेज को वही तेज वो भी खा रहा है, इसलिए हम दोनों भाई हैं। हम दोनों भाई। हालेलुया। आपके अंदर ये शब्द गहरा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभियों के साथ कलीसिया में है ना क्या बोलते हैं भाईचारे प्रेम में बांधे रहना बहुत जरूरी है। बांधे रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं आया गया, नहीं नहीं नहीं। आपके अंदर देखिए आप मिच्छोड़ हो जाओ, आप मिच्छोड़ हो जाओ है ना। बुराई करने वाला बुराई करते रहेगा, और क्या बोलते हैं उंगली उठाने वाला उंगली उठाते रहेगा। आप अपने धार्मिकता किसी को जताने की जरूरत नहीं। आप अपने मन की गवाह में आप जीते रहो। बोलो हालेलुया बोलो ना। आप अपने मन की गवाह में जीते रहो और भाईचारे प्रेम में आप बांधे रहो है ना। आप सबके साथ प्रेम करना है। कलीसिया में जिस तेज को हम खाते हैं उस तेज को हमारे कलीसिया हर एक भाई बहन भी क्या करता है? गाता है। हालेलुया। हम सब इस तरह मिल के रहने के लिए भाईचारा प्रेम को प्रकट करो। ये बाहर के लोगों को मालूम होना चाहिए, बाहर के लोगों को परेशान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक आदमी आता मद्रासी पास्टर है, लेकिन यहाँ पर बैठने लोग पूरा मराठी लोग हैं और भैया है और भी ओरिया है, झारखंड है और क्या बोलते हैं गुजराती है, बनिया है। इसी तरह बहुत लोग आते हैं, लेकिन ये लोग मिल के कैसा रहता है, ये लोग मिल के कैसा रहता है, तो ये बात जताना चाहिए बाबा। हम हमारा भाषा अलग है, हमारा क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल अलग है, हमारा कल्चर अलग है, बट हमारा भाव एक ही है। हमारा भाव एक ही है, वो गहरा होना चाहिए। प्रभु भोजन में जब आप प्राप्त करते हो आपके अंदर भाईचारे का प्रेम उमड़ कर आना चाहिए, उमड़ कर आना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? जब इसमें पानी भरा रहता है, जब भरा रहता है, जब इसको पकड़ के जब हम खोलते हैं ना थोड़ा सा पानी नीचे क्यों? हाँ, आपके अंदर प्रभु का प्रेम और भरा रहता है ना, ओवरफ्लो होना चाहिए। कभी ओवरफ्लो नहीं होता है। बाजू में देख के बोलो मेरा भरा हुआ है, सिर्फ बात पे नहीं है, सिर्फ बोल बच्चे नहीं चाहिए। बोलो बाजू में बोल बच्चे नहीं चाहिए, हकीकत में ओवरफ्लो कर बाहर आना चाहिए। हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, ओवरफ्लो कर बाहर आना चाहिए। आपके अंदर भाईचारा प्रेम, जब आप प्रभु भजन में जब भाग लेते हैं, प्रभु भजन में जब आप भाग लेते हैं, आपके हाथ में से आंसू आना चाहिए। मैं भाईचारे प्रेम में बांधा हुआ है, आप और कहीं बांधा नहीं गया है। आप और कहीं इधर 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 इधर
हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु भोजन में जब आप भाग लेते हैं तो आपके अंदर जब वो रोटी खाकर हाथ में लेते ही आपका दिल धड़कना चाहिए, बाजी में जो खड़े हैं वो मेरा भाई है, जो देखो मैं खाता हूँ वही देखो वो भी खाता है। हालेलुया बोलो ना। वो आपके अंदर लगना चाहिए, गहरे होना चाहिए। उसको नहीं लगता तो उसका मन मरा हुआ है, आपको तो लगना चाहिए क्योंकि मेरा मन जिंदा है बाबा। नहीं समझ में आया? पासो उसको लगता है नहीं, देखो उसका बारे में सोचो मत, पहले आपका बारे में सोचो। पासो उसको लगता है नहीं, आपको तो लगना चाहिए। उसको नहीं लगता है आपके अंदर, उसके मन मरा हुआ है तो आपका मन मरा हुआ है क्या? नहीं, आपका मन जिंदा है ना, तो आपका मन में लगना चाहिए। आप दिखाओ बाइक और प्रेम का फैला दिखाओ उसको। अगर वो दिखाए नहीं, वो पश्चाताप होकर बाद में आपको दिखाने को आएगा, प्रेम को जताने को जरूर आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाईचारा प्रेम में बांधे रहो। याफा में जब पत्रुस जब जा रहा था वो बोलता मैं अकेला नहीं है और कुछ भाइयों के साथ हमें हो लिया, हम भाइयों के साथ मिलकर हम गए हैं। हालेलुया बोलो ना। इस बाइबल को आप देखते हैं ना, प्रेरित बातों से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ोगे ना, कहीं बाइबल मोस्ट ऐसे बात लिखा हुआ है भाईचारे प्रेम, भाई लोग मिल के रहा, भाई लोग जिया, भाई लोग गया। हालेलुया बोलो ना। तो आपके अंदर वो अभिषेक आना चाहिए, आपके अंदर वो प्रशंसा रहना चाहिए, आपके अंदर वो अभिषेक आना चाहिए कि मैं भाईचारे प्रेम में बांधा हुआ है, इस बंधन को खोलकर मैं और किधर जाना नहीं चाहिए। आप भाईचारा प्रेम में बांधा हुआ है, इस बंधन से आप आज़ादी होकर और कहीं जगह पटको मत, और कहीं जगह पटक गया तो गया काम। अब आप समझ गया ना, भाईचारे प्रेम में से अगर आप खोलकर आज़ादी होना चाहते हैं, आप अकेला फिरना चाहते हैं तो मुश्किल आपको ही होगा, मुश्किल आप। इसके लिए आप ऐसा कभी काम मत करो। देखिए 11 अध्याय है, वही प्रेरित काम 11 अध्याय है, 12 वचन क्या बोलता है? Then the Spirit told me to go with them, doubting nothing. Moreover, these 6 brethren accompanied me, and we entered the man's house. हिंदी में। तब आत्मा ने उसने उनके साथ निसंकोच होने को कहा। और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो रही है। 6 भाई, यहाँ पर मैंने जो बोला गलत नहीं बोला, 6 भाई। कितना भाई है? 6 भाई। हाँ। और हम उस मनुष्य के घर गए। हम उस मनुष्य के घर गए हैं। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को। हालेलुया, बस हो गया। हालेलुया बोलो ना। ये किसके साथ कौन गया था? भाई लोग गया था। बोलो हालेलुया बोलो ना। मसीह में हम लोग कौन है? इस भाई बहन का रिश्ता क्या हमें बांध के रखा है? इस भाई को बंधन क्या है? हाँ, भाईचारे बंधन को क्या बांध के रखा हमें? कम्युनियन, प्रभु भोजन हमें बांध के रखा है कि तुम आपस में भाई बहन है। ये अवेयरनेस, ये जानकारी अगर हमारा अंदर नहीं है, वैसे हम आएगा, प्रभु भोजन लेगा, जाएगा, उस मकसद को पूरा नहीं करेगा। हम प्रभु भोजन के सर्विस में भाग लेते हैं, लेकिन उस उद्देश्य को अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उस प्रभु का मकसद को अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो जिस प्रभु भोजन में मैंने भाग लिया है उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपने प्रभु भोजन का मतलब को पूरा करना है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, तो मेरे अंदर भाईचारा प्रेम में आप बने रहना बहुत जरूरी। हाँ, पास्टर सामने वाला नहीं दिखाता है, छोड़ो, आप दिखाओ उनको, पहला आप दिखाओ उनको। आपके अंदर प्रभु का प्रेम है ना, भाईचारे का प्रेम है ना, आपने सत्य को जाना ना, आप उनको सिखाओ। बाइबल कहता है पतरस को, जब तू फिरे तो अपने भाई को स्थिर करना। आप समझ में आया? आपको समझ में आया? नहीं मेरे को क्या पढ़िए, नहीं आपको पढ़िए, नहीं मेरे को जरूरत नहीं, आपको जरूरत है, नहीं आपने मेरे को कोई काम नहीं, आपका ही काम है। बाइबल बताता है, पतरस को कहता परमेश्वर जब तू फिरे तो अपने भाई को स्थिर करना। भाई को क्या करना? किसका जिम्मेदारी है? किसका जिम्मेदारी है? अगर कंडीशन में कोई फूड डालता है तो उसमें से बचाना किसका काम है? हालेलुया बोलो ना। कोई विरोध बात करता है तो उसको मुख चुप कराना किसका काम है? हम सब एक बाप का बच्चा है, तो क्या हमारा बीच में फूड डालता, तो चुप कर। ये बोलने के लिए हिम्मत होना चाहिए। अगर आपके अंदर वचन रहेगा, आपके अंदर अभिषेक रहेगा, आपका मुंह जरूर खुलेगा।
हल्ले बोला ना। आप समझ में आ रही इस बातों को, है ना? तो विरोध करने वाले को, गड़बड़ करने वाले को जवाब देना चाहिए। आप शांत बैठते हैं तो उसका कहने का आप भी सहमत है। जिधर शांत रहना है उधर शांत रहना है, जहां बोलना है वहां बोलना है। अब समझ में, जब फूट डालने के लिए कोई आता है ना, तब आप चुप बैठकर आप बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा बनने के लिए चाहो मत, वो गलत है। जब आप शांत रहते हैं, कोई बहर करते हो, बीच में फूट डालते हो, अगर आप चुपचाप बैठोगे, मैं कहता हूँ आपके जैसा पापी कोई नहीं रहेगा। उसका गलत को आप सहमत दे रहे हैं, आप समर्थन दे रहे हैं, इसके लिए वो मुंह खोलकर बोलता है। कोई भी अगर गलत बोलता है, कोई भी अगर आपको, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर विरोध के बात को, झगड़े के बात को झुंड में अगर कोई कर रहा है, आप चुपचाप रहना नहीं चाहिए। समझ में आता है? पास्टर ये क्या सोचेगा? कोई कुछ नहीं सोचेगा। आपका गवाह आपका मन है। नहीं समझ में आया? ये प्रभु का काम है। वो प्रभु का प्रभु का काम ओनली सुसमाचार बोल घर घर जाकर बताना वो नहीं है। प्रभु का काम यहाँ पर बैठकर, यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटा काम कर रहे हैं, ये सब प्रभु का काम है। ये भी प्रभु का काम है। और चटाई डालना भी प्रभु का काम है। झाड़ू मारना, लादी पोछना, कलीसिया का देखभाल करना, जरूरत को पूरा, ये सब प्रभु का काम है। और उसके अलावा कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए प्रेयर करना, ये भी प्रभु के काम है। और भी इसके बीच में जो फूट डालने के लिए आता है, इसके बीच में जो गड़बड़ डालने के लिए आता है, उनका मुंह को बंद करना भी परमेश्वर का काम है। प्रभु की सेवा वो भी है। प्रभु की सेवा, हाँ, मैं अपने मतलब में आया गया ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, आप गहरे स्थान पर आप जाओ। पतरस को देखकर बोलता है, जब तो फिरता है तो अपने भाई को स्थिर कर। अचल में लिखा वो मेरा जिम्मेदारी है। मैं स्थिर हो जाता हूँ तो मेरे भाई को स्थिर करना किसका जिम्मेदारी है? आप किसका जिम्मेदारी है? कलीसिया में यूनिटी को बढ़ाना किसका जिम्मेदारी है? कलीसिया में सबको आगे लेके जाना किसका जिम्मेदारी है? कलीसिया में सबको एंकरेज करके कलीसिया में भरना किसका काम है? आपका काम है। हालेलुया बोलो ना, बोला हालेलुया। प्रभु ऐसा करने से ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। देखिए और एक बात मैं बताता हूँ, बाइबल में ओनेसिमो करके एक व्यक्ति था। ओनेसिमो फिलेमोन की पुस्तक एक ही अर्थ दिया है, उसमें 15 और 16 दो वचन हम पढ़ते हैं। फिलेमोन की किताब। For purpose he departed for a while. हाँ, For this purpose, हाँ, that you might receive him forever. हाँ, No longer as a slave, हाँ, but more than a slave, as a bold brother escaped to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. हाँ, हिंदी में। पर मैंने तेरी इच्छा हाँ, बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं व आनंद से हो, हाँ, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। हाँ, 16 वचन पूरा हो गया। नहीं, हाँ, परंतु अब से हाँ, दास की तरह नहीं, परंतु अब से दास की तरह नहीं। दास मतलब कौन है? गुलामी। दास मतलब कौन है? नौकर है। दबा, हाँ, उस वचन पढ़ो। हाँ, परंतु अब से हाँ, दास की तरह नहीं, हाँ, वरन दास से भी उत्तम हाँ, अर्थात भाई के समान रहे, हाँ, जो मेरा हाँ, तो विशेष प्रिय है। हाँ, ही पर अब शरीर में और प्रभु में भी हाँ, तेरा भी विशेष प्रिय हो। हाँ, हालेलुया बोलो ना। ये फिलेमोन कौन है? एक बड़ा बिजनेसमैन है। ये फिलेमोन कौन है? एक बड़ा बिजनेसमैन हाकिम है। उस हाकिम के पास इस ओनेसिमो काम किया था। इस और हाकिम के सब मिल गया बाइबल। हाँ हाँ, सब मिल। यहाँ पर देखिए वचनों को लिखो और यहाँ की तरह देखिए। और क्या बोलते हैं, फिलेमोन जो है एक बड़ा हाकिम व्यक्ति, हाकिम पुरुष है। वो उसके पास बिजनेस है और बहुत पैसा कमाता है, ठीक है। और ये ओनेसिमो वहाँ पर काम करने वाले बंदा है और वहाँ पर उसने कुछ बड़ा
गलती किया है। वहाँ पर उस क्या किया है पता नहीं, लेकिन वो बड़े गलती में फंसा हुआ है और कैदी कर जेल में लाके डाल दिया है। जेल में लाके एक, अगर संसार में हम रूप में हम बताते हैं तो एक प्रकार के गुनहगार, वो दोषी है। वो कौन है? दोषी है और गुनहगार है। तो गुनहगार जेल में डाला गया है। ये जेल में डाला गया है तो ये ओनेसिमो पौलुस को मिला है। ये ओनेसिमो पौलुस को मिला, किधर मिला है? बंदीगृह में, जेल में मिला है। बंदीगृह में, जेल में। आपको मैं बताता हूँ ओनेसिमो कौन था? गुनहगार है और एक नंबर की पापी है, एक नंबर के दुष्ट व्यक्ति है। ओनेसिमो एक प्रकार की दुष्ट व्यक्ति। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नए पास्टर इससे बात नहीं कर सकता है, ये लायक नहीं है, ये इसका स्वभाव सही नहीं है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, मैं कितनी प्रेम करता हूँ लेकिन ये करता नहीं है। ये हम लोग आपस में बोलते हैं, कहानी है, हम एक दूसरे की कहानी है। कलीसिया में एक ही तेल को खाकर एक ही लहू को पीने वाले हम, एक ही भाई बहन के अंदर एक कहानी है। ये मेरे से बात नहीं करता है, मेरे से बोलता नहीं, ये मेरे की तरह देखता नहीं, ये मेरी की तरह। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये ओनेसिमो एक नंबर का बदमाश है। ओनेसिमो एक नंबर की बदमाश है। वो बदमाश जेल में पौलुस को मिला है। वो बदमाश जेल में किसको मिला है? पौलुस को मिला है। वो बदमाश बाहर बदमाश है तो अंदर जाकर सुधरता था क्या? अंदर भी वो बदमाश था। जैसा वो बाहर के उसका स्वभाव था वैसा ही अंदर भी उसके स्वभाव वैसा ही था। और लेकिन पौलुस के अंदर भाईचारे का प्रेम है, उसके अंदर बदमाश के प्रेम है। पौलुस के अंदर भाईचारे का अभिषेक है, उसके अंदर बदमाश का अभिषेक है। और आखिर में जीतता कौन मालूम है? बजावना डाली। देखिए ये पौलुस क्या बोलते हैं, ओनेसिमो के पास जाकर बात कर रहा है, वचन दे रहा है और क्या बोलता है? प्रेम से उसको समझा रहा है। एक ही दिन में सुधरा नहीं है, एक ही दिन में बदलाव नहीं हुआ है, एक ही दिन में क्या बोलते हैं सब गलती को छोड़कर आया नहीं, एक ही बार में पूरे गलती माफ कबूल नहीं किया है, एक ही बार में पश्चाताप नहीं हुआ है, एक ही बात में कबूल करके रोया नहीं, एक ही दिन में झटपट हुआ नहीं है, ये सब एक ही दिन में नहीं हुआ। पौलुस रोज उसको समझा रहे हैं, पौलुस रोज उसको समझा रहा है ना, अपनी स्वभाव अपनी प्रेम को बता रहे हैं। पौलुस के अंदर परमेश्वर का प्रेम है और पौलुस के अंदर प्रभु की अभिषेक है और पौलुस के अंदर भाईचारे का प्रेम है और पौलुस के अंदर ये भाईचारे प्रेम को इस ओनेसिमो को दिखा रहा है। ओनेसिमो को क्या कर रहा है? दिखा रहा है कि बाबा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मतलब का प्रेम नहीं, भाईचारे का प्रेम है। मतलब का प्रेम और भाईचारे का प्रेम जमीन आसमान का फर्क रहता है। आप समझ में आया? अगर समझ लो कि आपके पड़ोसी ने अगर आपसे झगड़ा किया है तो शायद आप उसके साथ बात ही नहीं करोगे, राइट? वही आपके सगा भाई आपसे झगड़ा करेगा, क्या बात नहीं करोगे? वही नहीं है। आप समझ में आया इस बात को? ये जो फिल्मों की बात को मैं जो पढ़ा ना, मेरे अंदर बहुत एक्स्ट्रा अभिषेक आया। बोल हालेलुया। बाइबल में एक पिताजी है, बाइबल में एक पिताजी है, दोनों मार खाएगा, उसके साथ हम तीनों खेलता, तीनों साथ में मार खाएगा। हाँ, हालेलुया। बाइबल में एक पिताजी है, उसको 12 बेटा है। उसको समझिए कि मैं किसके बारे में बोलता हूँ। हाँ, कितना बेटा है? 12 बेटा है। यूसुफ पहले ही मिस्र देश में जा चुका है। यूसुफ पहले ही मिस्र देश में जा चुका है। अभी मिस्र देश में यूसुफ का पोस्ट है, अधिकारी है, बड़ा क्या बोलते हैं, राजे का दूसरे पद है, दूसरा राजा है, दूसरा हाँ राजा है। पहला फिरौन है, उसके बाद याकूब ने, यूसुफ है। कौन है? यूसुफ। मतलब यूसुफ इतने बड़े पद में बैठा है और वही भाई देश पूरा आखल हुआ है। उसके सगा भाई
उसके पप्पा और 11 भाई वहां पर देश में कंगाल होकर अनाज लेने के लिए वहां जा रहे हैं। आप समझ लो, एक भाई है एकदम ऊंचा पद में। अगर आप देखा जाएगा ये फर्क आपको दिखाई दे रहा है, एक है राज पद में, दूसरा है कंगाल, दूसरा है अनाज लेने के लिए गुलामी के रूप में जा रहा है मिस्र देश में, हाथ फैला के जा रहा है। वही देश में एक भाई है बड़ा पद में बैठा है। अब समझ में आया, 10 भाई लोग आया, पहला 10 भाई लोग आया, जो लास्ट भाई है बेंजामिन है वो घर में रहा, बीच में जो है 10 भाई लोग है आया अनाज लेने को। तो देखा क्या बोलते हैं, यूसुफ ने पहचान लिया ये सब मेरा सगा भाई लोग है, ये सब मेरा बोलता है कि तुम लोग और एक कितने लोग हैं, सच बोलो, क्योंकि यूसुफ को मालूम पड़ा ये मेरा भाई है और एक आया नहीं है, उसको लेकर आना इधर, उसको देखना था। इसके मतलब तुम लोग चोर जैसा लग रहा है, मैं मानूंगा नहीं। अगर तुमको अनाज चाहिए और सब अनाज चाहिए तो तुम्हारा और भी भाई है तो उसको लेकर आकर मुझे दिखाओ। अरे बोलो ना। जब 11 भाई, जब बेंजामिन भी आया है, देखिए 11 भाई को 10 भाई देखा, और जब बेंजामिन को देखा ना यूसुफ की आंखों में से आंसू उमड़ कर आया। क्यों? एक ही माँ का बेटा है, वो दोनों एक ही माँ का बेटा। मैं कहता हूँ संसार में एक माँ का जो भाई लोग के अंदर इतना प्रेम यूसुफ के अंदर छुपा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वे सब संसार की नष्ट होने वाली बात है। आप और हम आत्मिक में परमेश्वर का बेटा है और आप में आत्मा में हम सब भाई बहन है। तो कितना प्रेम उमड़ कर रहना चाहिए। आपको समझ में आता है? जब आप तकलीफ में हैं, रात होने दो, दिन होने दो, एक फ़ोन करता है, पास्टर दौड़ कर आते हैं। क्यों आता है? आप समझ में आया? पास्टर काम नहीं है, धंधा नहीं है, घर में बैठा है, फ़ोन करेगा तो आएगा, उसके लिए आता है? नहीं, हम दिखाते हैं हमने प्रेम को जो पाया है, भाईचारा प्रेम प्रभु का, वही प्रेम आपको दिखाना चाहते, वही प्रेम आपको दिखा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप इस प्रेम को समझ जाइए। मैं बिगड़ दिखाकर आपके साथ यहाँ पर प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ। आपको मैंने दिखाया नहीं प्रेम, आपसे मैंने प्रेम नहीं किया, मैं आकर नहीं मैं प्रैक्टिकली जी कर आपकी इन बातों को मैं जताता हूँ। अल्लाह बोलो ना। जब आप मुश्किल होता है, एक फ़ोन कर जाता है तो दौड़ कर आते हैं। कारण क्या मालूम है? जिस तेल को मैंने खिलाता हूँ वो प्रभु का, वो मैं ही जानता हूँ। जिस तेल को मैं ही खाता हूँ उस तेल को आप खाते हो। लेकिन एक संसार में एक पद है, मैं पास्टर हूँ, लेकिन संसार को छोड़कर अगर हम ओनली आत्मा में देखते हैं तो जिस पिता का आप बेटा है उसी पिता का मैं भी बेटा हूँ। फिर हम लोग कौन है? बस यही प्रेम गहरे होना चाहिए। कभी कभी हम किसी के साथ हाथ उठाकर बात कर लेते हैं, डांट लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, क्योंकि हम प्रेम करते हैं। हालेलुया बोलो ना। कभी कभी किसी को लग जाता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, आज नहीं तो कल मालूम पड़ जाएगा। हाँ, हमसे सच्चाई पास्टर ने प्रेम किया, इसके लिए बोला है। हालेलुया बोलो ना। आपको समझ में आता है? भाईचारा प्रेम। यूसुफ जब बेंजामिन को देखा तो उसकी आंखों में से आंसू रुका पाया? क्यों? जब आप लोग तकलीफ होते हैं, आप लोग तकलीफ होता है तो मैं रुकता नहीं, घर में मैं भाग कर आता हूँ। कभी कभी आप फोन भी नहीं किया, मालूम पड़ जाता तो मैं भाग कर आता हूँ। क्यों? भाईचारा प्रेम मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। आपको मैंने दिखाया, आप अपने पड़ोसी को दिखाओ, एक दूसरे को प्रकट करो भाईचारा प्रेम में। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मतलब मत रहो, सेल्फिश मत बन के रहो। नहीं, मैं सिर्फ ओनली प्रेम पाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, नहीं। आप झुको यीशु के नाम से। एक ही आप समझ में आया? मेरा ये जो वचन जो बात है ना, मेरे अंदर बहुत क्या बोलते हैं
यूसुफ और बेंजामिन का जो बात को मैंने जब देखा ना, वो जो रिलेशन मैंने देखा ना, मैं बहुत मेरे अंदर अभिषेक का तो मैं महसूस किया है ना। बाकी 10 भाई को देखा, उसका अंदर प्रेम था, नहीं ऐसा नहीं है। जब बेंजामिन को देखा ना, वो आंसू को रुका नहीं पाया, आंसू को रुका नहीं पाया। तो मैं आपको कहता हूँ, जब हम में से कोई तकलीफ हो जाता है तो आप कभी भी आनंद नहीं, आपका मन दुख होना चाहिए कि इनको कैसा हम स्थिर करेगा, इनको कैसा उठाएगा। अल्लाह बोलो ना, उसको बोलते हैं परमेश्वर की भाईचारा प्रेम मेरे अंदर होना चाहिए। बोलो मेरे अंदर होना चाहिए। गांव में रिश्तेदार बहुत है, गांव में रिश्तेदार सगा वाले बहुत है। आप समझ गया ना, आप समझ गया ना, समझ गया ना। लेकिन उससे बढ़कर प्रभु में हम एक ही थे को जब खाते हैं, है ना, वो महसूस करके देखो। अभी तक आप मेरी बात, आप कितने लोग अंदर समझ में है पता नहीं। इस बात में प्रैक्टिकली और एक बात मैं बताता हूँ। प्रभु भोजन की बात को मैं बताया, एक ही थे को हम खाते हैं। हम जब मलाड में एक कलीशे में जाते थे, वो ब्रदर वहाँ पर एक ब्रदर इडली का धंधा करता था, इडली का धंधा करता था। बहुत अच्छा ब्रदर, बहुत अच्छा। उसका नाम पोनराज है, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्ट में उसका बेटी अपना ग्रेस की जैसी थी, उसका बेटी ग्रेस की जैसा थी। आज मेरे को अंकल करके बात करती है फ़ोन में। आज वो लगभग सोनू के एज पे है ना, सोनू या निकिता के एज पे वो लड़की अलिया बोला ना, है ना, फ़ोन में बात करती है और बोलता मेरे को वो बोलते मेरे को समझ भी नहीं आता, आप इतना अच्छा बन गया, आप बड़ा बन गया, मेरे को आपको देखने को भी बहुत मन करता। आप समझिए ना, डायरेक्ट अभी तक देखा ना, यूट्यूब में देख के फ़ोन करती है। हालेलुया। कोई पुराना फ़ोटो उसको मिला, बोलते ये मैं थी, बोला हाँ ये भी भाई है, वो भी उधर बैठा अभी पास्टर बनकर। हालेलुया। ऐसा बहुत सारी बात है। क्या बोला मैंने? हाँ, इडली का धंधा था, है ना। उसके पिताजी वो पोनराज का ही लड़की थी, पोनराज पर इडली का धंधा था। हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, काम नहीं तो हम चर्च में पढ़ा रहते हैं। अगर काम नहीं है, किधर आज छुट्टी है तो चर्च में मिलेगा, चर्च में जाएगा तो डेली कोई ना तो कहीं रहेगा ही रहेगा, 2 लोग मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पर। तो कभी कभी हम लोग काम पे, मतलब काम नहीं तो हम चर्च में बैठते हैं, 2 लोग मिल जाता है तो सीधा पोनराज से फ़ोन कर, किधर है? बोला वो मड क्या बोलते अक्षय बीच, उस जगह पर इडली धंधा यहाँ पर करता, वहाँ पर शूटिंग बहुत होता है। लेके जाता तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता, एक ही झटपट में 10 मिनट के अंदर पूरा इडली खत्म हो जाता है, पूरा टॉप भर के लेके जाता है। जब हम लोग मूड हो गया ना, चलो इडली लेकर आ जाओ, इधर इडली लेकर आ जाओ। सच बोलता हूँ, जो इडली का जो टॉप है ना, उसी में चावल, उसी में चटनी, सब कुछ उसी में डाल देगा, सब शेयर इधर कर लेगा, इधर कर लेता। हाँ चलो, सच बोलता हूँ, 12-13 लोग हम लोग एक ही टॉप के अंदर सब डालकर चावल की तरह गोल गोल मांगा कप मारते। वो प्रेम रहता है। वो क्या रहता है? वो क्या रहता है? प्रेम रहता है। हम लोग वहाँ पर जवान लोग बहुत था, है ना, वो परमेश्वर का प्रेम में बांधा हुआ था। मैं भी उस समय मेरा यंग था, मैं कहीं पर भी मेरा गलत दोस्त रहता ही नहीं है, मैं किधर बाहर जाता ही नहीं है, घर में नहीं है तो मैं चर्च में रहता। ऐसा क्या बोलता बॉन्डिंग था, ऐसा क्या बोलता प्रभु का प्रेम का बंधन था हमारे अंदर, है ना। हम प्रभु के प्रेम से भी कोई अलग नहीं कर सकता है, भाईचारे प्रेम में है। हाँ, एक तकलीफ होता तो सब हम भाग जाते हैं। और वो ब्रदर नारियल का भी धंधा करता है, नारियल का भी धंधा करता है। संडे चर्च जब ख़त्म हो जाता है ना, सुबह संडे चर्च ख़त्म होता है ना, 2-4 ऑटो बुक करके सीधा निकल जाता है अड़सा में, अड़सा बीच में, क्योंकि वो उसको वो लोग बहुत लोग उधर पहचानता है। वहाँ पर एक नारियल 2 रुपये में मिलता है। एक नारियल जो जिसका झाड़ है ना, वो तो तुम लोग खुद चढ़ना है, खुद काटने का। एक नारियल 2 रुपया। हम लोग 3-4 झाड़ का पूरा नारियल उतार कर पूरा बैठ कर हम लोग वहाँ पर खा पी कर, समोसा बीस लेके जाएगा खा पी कर, और नारियल पूरा पानी पी कर ख़त्म करके शाम को आता है। इंजॉयमेंट है, स्पिरिचुअल इंजॉयमेंट। हालेलुया। भाईचारे प्रेम में क्यों इस बात को बताता हूँ, संसार में आपने परमेश्वर से कितना प्रेम किया है, आपने कितना परमेश्वर का आराधना किया है, कितना प्रार्थना किया है, वो ज़रूरी है। आराधना ज़रूरी है, कितना प्रार्थना किया वो ज़रूरी है,
और ओनली प्रार्थना करते रहेगा, भाईचारा प्रेम को दिखाएगा ही नहीं, तो उस प्रार्थना में क्या ताकत रहेगा, उस प्रार्थना में आपको क्या वैल्यू रहेगा। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो भाईचारा प्रेम को दिखाओ, यीशु के नाम से बात प्रकट करो, अंदर का प्रेम रखो, मत बाहर लेकर आओ। आप ये मत बोलो मैं प्रेम तो सबसे करता हूँ लेकिन मैं नहीं वो दिखा, अगर आप प्रेम दिखाता नहीं है वो प्रेम का मतलब ही नहीं होता, वो प्रेम का मतलब ही नहीं होता। नहीं, अगर आप परमेश्वर का उपस्थिति में, प्रभु वचन में भाग लेते हैं, आपके अंदर भाईचारा का प्रेम बने रहना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह पौलुस इस ओनेसिम को क्या किधर मिला है, जेल में मिला, बंदीकरण में मिला तो ओनेसिम पौलुस को गुस्सा से देखता है, लेकिन पौलुस ओनेसिम को प्रेम से देखता है। बोला बोला ना, वो प्रेम से, वो गुस्सा से जवाब देता है, पौलुस प्रेम से सवाल करता है। 2-4 सवाल के अंदर, 2-4 जवाब के अंदर वो ने गुस्सा को वैसा ही परमेश्वर ने ठंडा किया है। भाईचारा प्रेम में ना उतनी बड़ी ताकत है, प्रेम के अंदर उतनी बड़ी ताकत है। आप ये नहीं बोलना ये मेरे से बात नहीं करता, आपने बात किया, कभी कभी बोलता ना पास ये मुझसे बात, आपने बात जाके बात किया, हम क्या करो, आपने करे तो वो क्या करेगा। आपने तो फिर कर आए यहाँ पर पतरस की तरह, आपने फिर कर यहाँ पर बैठा है, आप दूसरों को स्थिर करने के लिए आपने फिर कर आया हुआ, आप ही स्थिर नहीं करोगे। जो बंधन में है वो क्या आपको स्थिर करे, वो क्या आपसे बात करेगा। समझ में आता है। पतरस शैतान के चाल चलन से फिर कर आया है, हाँ, और हम शैतान की चाल चलन से फिर कर आया है। बाकी लोग अब भी शैतान के बंधन में ही है। उसके अंदर हाँ प्रेम को उम्मीद नहीं कर सकता है, बल्कि हाँ उन्हें उम्मीद कर बोले कि मैं बचकर आया है और आपको भी परमेश्वर बचाएगा। समझ में आया। फिर हुआ मेरे अंदर, मैंने फिर कर आया है, फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ, नहीं वो मुझे बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ उद्धार आपको हुआ है, उनको उद्धार नहीं। अगर मैं एकदम खुला बात बताऊं, आपका अंदर उद्धार हुआ है, उनके अंदर उद्धार नहीं हुआ है, इसीलिए वो आपसे बात नहीं करता है। अगर आपके अंदर उद्धार हुआ है, आप नंबर बोलो, आप झुको, आगे बात करें। प्रैक्टिकल, जिसने वचन को जानते हैं, जो सत्य को जानते हैं, उनको पालन करना बहुत जरूरी है। हम ही वचन सुसमाचार सुनाने को जाते हैं, अन्य जाते लोग दौड़ जाते हैं कि प्रभु को मैं जानता हूँ, प्रभु मुझसे प्यार किया है, प्रभु मुझसे प्यार किया है, वो प्रेम को मुझे दिखाना है। 50-100 लोग है, सब लोग सुसमाचार सुनाने को नहीं जाएंगे, सबके अंदर वो बोझ नहीं, सबके अंदर वो नहीं। जिसको परमेश्वर ने छूना है, जिसको परमेश्वर ने डाला है बीज और मन और प्रेम, वो चुपचाप रह नहीं सकता है। बोला ना, जिसने प्रेम को पाया है प्रभु का, वो चुपचाप रह नहीं सकता है। क्यों? उसने पाया है। क्यों? उसने पाया है, वो पाया है। हम आकर ये उम्मीद नहीं करना है पहला वो आकर मेरे से बात करना चाहिए, पहला वो आना चाहिए। नहीं, मैं बोलता हूँ जो पाया है उनका ही बनता है देने के लिए। मैंने प्रभु से प्रेम पाया, मैंने फिर कर आया है, तो जो फंसा हुआ है उन्हें स्थिर करना आपका और मेरा जिम्मेदार। यही बातों को पौलुस ने जाना। मैं फिर कर आया है, शैतान के जाल से मैं फिर कर आया। अब ये फिल्म क्या बोलते हैं, वो नेसेमो अभी वो बंधन में है, वो नेसेमो अभी वो बंधन में है। मैं जो प्रेम को एक्सपेक्टेशन करता हूँ वो अभी मैं इससे नहीं कर सकता हूँ, इसको मुझे प्रेम देना है, इसको मुझे प्रेम। पौलुस के अंदर क्या था, इस ओनेसिम को मुझे प्रेम दिखाना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे किया है और मुझे इनको करना है, वो नहीं किया। पौलुस के अंदर क्या बोलता, जब मैंने मसीह को जाना नहीं, मैंने मसीह लोगों को सताया। आप समझ गए ना, पौलुस ने जब मसीह को जाना नहीं तो मसीह लोगों को उसने क्या किया है, वैसा ही वो नेसेमो प्रभु को जाना नहीं है, इसलिए सबको सता रहा है। जिस दिन मैंने मसीह को जाना, सताना छोड़कर और प्रेम करने लग गया है, उसी तरह इस वो नेसेमो को भी उस गुप्त रहस्य बातों को वचन का अगर मैं समझा दूंगा, वो दोषी नहीं रहेगा और निर्दोष बन जाएगा।
हालेलुया बोलो ना। आपके बाजी में जो बेटे हैं, भाईचारे प्रेम में जो बेटे हैं, उन जैसा आप निर्दोष है आपके मन के अंदर, आपके मन गवाह है, उसी तरह आपके पास जो बेटे हैं उनको आप वो प्रेम को दिखाओ जो प्रेम आपने प्रभु से पाया है, जो प्रेम आपने प्रभु से पाया है। आप दबा के मत रखो, दिखाओ, प्रकट करो। पौलुस कैद में होकर भी वो प्रकट करता है, वो गुस्सा से देखता है, लेकिन पौलुस को फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी जब मसीह को जाना नहीं था, मैंने भी वैसे ही किया है। आपको समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ, मेरा इंटेंस आप समझ में आ रहा है। मैंने भी जब स्टीफनस को मारने के लिए, मेरे सामने एक व्यक्ति को मारने के लिए मैंने भी साथ दिया था। सिर्फ पत्थर से नहीं, उसकी जान निकालने के लिए मैं भी साथ में था, क्योंकि मैं मसीह को नहीं जानता था। जब मसीह को जाना है, अब मरे हुए लोगों को जगाने के लिए मेरा मन बोझ बन गया है। अगले बोलो ना, आप में किसी के पीछे में भागता नहीं, अपने संसार के पीछे भागता नहीं। जिस प्रभु के प्रेम को मैंने आजमाया है, आप में किसी भी हद तक उतर कर उनमें वचन दूंगा, क्योंकि मैंने वो प्रेम को पाया है। हालेलुया। प्रभु भोजन के इंटेंस आप समझना चाहिए। प्रभु भोजन का ये मकसद को क्यों हमें रखे गया है, क्यों हमें पालन, क्यों महीना करते हैं, क्यों साल में एक बार नहीं करते हैं, क्यों जिंदगी में एक बार नहीं करते हैं, क्यों बार करते हैं। कोई कलीसिया में हर हफ्ता रखते हैं, कोई कलीसिया में हर हफ्ता रखते हैं, हम महीने में एक बार रखते हैं, हर हफ्ता में रखता है। समझ लो क्यों प्रभु जो महीना में एक बार रखते हैं या हर महीने में हम रखते हैं ना। देखिए जब प्रभु भोजन में आते हैं, आपके अंदर ये होना चाहिए, मेरा बाजी में जो बेटे वो मेरा भाई है। वो प्रभु के मकसद को पूरा करना चाहिए। जलन को निकालो, गुस्सा को निकालो, बहर को निकालो, क्या बोलते हैं, ईगो को निकालो, घमंड को निकालो। ये सब रखकर प्रभु भोजन में खाकर मैं अपने स्थान में जाकर खड़ा रहूंगा। मेरे अंदर कोई बदलावट नहीं है, मैं किसी से प्रेम नहीं, मैं किसी से बात नहीं, मैं किसी के साथ भाईचारे प्रेम में करूंगा नहीं। मैं बोलता हूँ प्रभु भोजन का उद्देश्य को, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य को लेकर आपको प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए लेकर आया, आप उस उद्देश्य को पूरा नहीं करोगे तो उस प्रभु भोजन का कोई मतलब नहीं होता है। प्रभु भोजन का मतलब को हमें पूरा करना बहुत जरूरी है। आप समझ में आए? इसलिए बोलता है खाने पीने के लिए तुम्हारा घर है। खाने पीने के लिए इसी तरह रोटी को तोड़कर आप खा सकते हैं, ये प्रभु का दिए गए। एक ग्रेप जूस लेकर आप खा सकते हैं, प्रभु के दिए गए लहू है, आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, उसके लिए घर है। ट्रेडिशनल एक क्या बोलते हैं बाबा, एक ट्रेडिशनल परंपरा, एक परंपरा करने के लिए आपका घर है। लेकिन कलीसिया में आते हैं, उसमें भाग लेते हैं, आपके अंदर ये होना चाहिए, उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, भाईचारे प्रेम में मुझे बांधे रहना। आपको समझ में आया? प्रभु वचन बहुत यहाँ पर होने से मुझको देकर, और क्या बोलता है 16 वचन में, 15 वचन में, क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिन के लिए इसी कारण ये पौलो फिलेमोन को चिट्ठी लिखता है। क्या कारण है? कुछ दिन के लिए तुझसे अलग हो गया। किसके बारे में बोलता है? ओनेसिम के बारे में फिलेमोन को चिट्ठी लिखता है। ओनेसिम के बारे में बोलता है, क्या कारण है पता नहीं, कुछ दिन के लिए वो अलग हो गया है। 16 वचन में, परंतु अब से दास की तरह, अलग हुआ के दिन सदैव तेरे निकट रहे। कुछ दिन तक अलग हुआ, लेकिन अब सदैव तक निकट रहने वाला है। सदैव यानी हमेशा के लिए अभी बाजी में तेरा संग रहने वाला है। कुछ दिन के लिए अलग हुआ, वो बात को छोड़ दो अभी। तो अब से दास की तरह नहीं, अब से दास की तरह नहीं। पहला दास था, पहला वो मसीह को नहीं जाना था, इसलिए उसको देखते हो एक नौकर की तरह, एक दास की तरह, एक गुलामी की तरह। दास मतलब एक गुलामी है, गुलामी की तरह था, लेकिन अब वो गुलामी की तरह नहीं, वो दास की तरह नहीं है। वरन दास से भी उत्तम। अल्लेलुया बोलो ना। एक अपराधी को देखकर, एक दोषी को देखकर बोलता है वो गुलामी नहीं है, गुलामी से भी उत्तम है। आगे, अर्थात भाई के
अर्थात भाई के समान रहे। पहला गुलामी के समान था, पहला तेरा नौकरा, क्या बोलते हैं, तेरा कंपनी में नौकरान के समान था। अब तू ऐसा उसको देख नहीं सकता है, क्योंकि अभी भाईचारे के प्रेम के भाई के समान है। हालेलुया। आपको समझ में आता है? वो ने सेम को 12 में फिलमोन को चिट्ठी लिखता है, पहला गुलामी था, अब गुलामी नहीं है, अब भाई के समान है। क्या बोलता है? भाई के समान। क्योंकि कई जेल में मैंने उसको बपतिस्मा दे दिया है, जेल में मैंने उसको वचन दे दिया है, जेल में हमने साथ में बैठकर रोटी तोड़ा, दाख रस पिया। मैं जिस शरीर को मैंने खाया वो शरीर उसने भी खाया, जिस रत को मैंने पिया उस रत को उसने पिया। हम दोनों भाईचारे प्रेम में बन गया, और वो मेरे भी भाई है तो तेरा भी भाई है। हालेलुया बोला। एक बड़ा बॉन्डिंग, भाईचारा प्रेम के बॉन्डिंग में वो ने स्वामी को भी बांध लिया। आगे बढ़ो वचन को। जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, हाँ है ही, हाँ है ही। हो गया है, मेरा तो विशेष प्रिय। अपराधी को देखकर बोलता मैं तो विशेष किधर देखा आपने, किधर देखा आपने? विरोध करने वालों को, गुस्सा करने वाले को बोलता है विशेष प्रिय है। हालेलुया बोलो ना। आपके अंदर इसी तरह होना चाहिए। अगर आप प्रभु वचन में भाग लेते हैं, आपके अंदर ये कैरेक्टर, ये स्वभाव होना बहुत जरूरी है। दुश्मन की तरह, बहरी की तरह आप किसी को मत देखिए। एक ही थेग में, एक ही शरीर का रोटी को तोड़ने वाला हमारे अंदर ये बहर, ये गुस्सा, ये ईगो, ये घमंड, ये विरोध या जलन, ये किसी भी बात अंदर रहना नहीं। अगर रह गया है तो आपका प्रभु भोजन की द्वारा आपका कोई आशीषित नहीं होगा, कोई आशीषित नहीं होगा, कोई आशीषित नहीं होगा, है ना। जीवन और आशीषित होता है प्रभु वचन के द्वारा, जीवन और आशीष। प्रभु से हमें जीवन और आशीष मिलता है। परमेश्वर से जो जीवन आशीष अगर हमको मिलता है वो सदा तक रहता है। प्रभु की ओर से हमें जीवन मिलना चाहिए, प्रभु की ओर से हमें आशीष मिलना चाहिए। हालेलुया। उस मकसद वही है, उस उद्देश्य वही है, उस उद्देश्य वही है। प्रभु आप आशीष कर। आगे उस वचन को क्या बोलता है? जो मेरा तो विशेष प्रिय, हाँ, पर अब शरीर में और प्रभु में भी, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। हालेलुया। क्यों शरीर का शब्द क्यों मेंशन किया मालूम है? शरीर में भी और प्रभु में भी विशेष प्रिय हो। अब मेरा तो हो गया प्रिय, अभी तेरा भी वही रहना चाहिए। क्यों शरीर के शब्द को मेंशन किया मालूम है? क्योंकि फिलमोन ओनेसिम को ढूंढ रहा था, ओनेसिम को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने गलती कर आया था, क्योंकि उसको ने गलती कर आया था, इसलिए वो ढूंढ रहा था कि उसको पनिश देने के लिए, उसको सजा देने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए। इसलिए पौलुस उस बात को लिखता है, शरीर में भी और प्रभु में भी भाईचारे प्रेम में प्रिय होना चाहिए। वो मेरा प्रिय है तो तुम्हारा भी प्रिय होना चाहिए, मेरा प्रिय है तो तेरा भी प्रिय होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। पौलुस अपने आत्मा से एक लड़का के लिए एक चिट्ठी लिखा हुआ, एक लड़का के लिए एक चिट्ठी। आप समझिए, बाइबल में ये गुप्त डायमंड की पुस्तक है तो फिलमोन है। 8 वचन में देखते हैं, पहले कुछ भी काम का नहीं था, पहले कुछ भी काम का, पर अब तेरा और मेरा बोला। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर के दास ये शब्द को लिखता है तो कितने वैल्यूबल थिंग्स होता है, एक कवर में गवाही देता है ना। वो ये पहले कुछ भी काम का नहीं था, लेकिन अब वैसा नहीं है। हालेलुया बोलो ना। मैं सच बोलता हूँ, प्रभु के दास ऐसा होना चाहिए। कभी कभी आप क्लेश के आप लोगों के बारे में भी कोई जो मेरे पास बुराई करता ना, मैं छोड़ता नहीं है। वो पहला ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालेलुया बोलो ना। मैं किसी को छोड़ता नहीं, मैं किसी को, इसमें आप लोग भी गवाही है। जब आप किसी के बारे में मेरे को बोलते हैं, मैं सुन लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, लेकिन बीच में एक शब्द भी बोलता हूँ, वो पहला था लेकिन अब नहीं है।
बोलो हालेलुया, बोलो ना। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ, हर इंसान गलती करता है, हर इंसान गलती करता है, पर जो गलत मालूम पड़ता तो सुधर भी जाता है। बरोबर है कि नहीं? बरोबर है कि नहीं? जब छोटा बच्चा जब यहाँ पर संडास कर दिया है, इसको काट कर थोड़ी फेंकेगा। जब छोटा बच्चा जब यहाँ पर जब गोद में उठाया, संडास कर दिया है या सूसू कर दिया है कि शरीर के साथ कपड़ों काट कर फेंकेगा क्या? नहीं, उसको साफ करता है, उसको साफ किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? हाँ, वो समझदार हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक दिन गलती किया था, हमको भी क्षमा मिले तो हम दूसरे को भी क्या करना चाहिए? क्षमा करना कि नहीं करना? प्रभु आप और एक वचन पढ़कर हम प्रेयर करते हैं। देखिए, ये भाईचारे प्रेम के बारे में क्या बोलते हैं? दो वचन पढ़ते हैं। प्रवृत्ति काम 2 अध्याय 14 वचन। प्रवृत्ति काम वे सब पवित्र आत्मा से भर गया, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। देखिए, आप अच्छा समझ लो इन बातों को। जब लोग क्या बदला मछली घर में जब बैठकर प्रेयर कर रहे थे, प्रवृत्ति काम 2 अध्याय वचन 14। हाँ, अभी मैं बोलता हूँ 14। तब पतरस नहीं 11 के साथ खड़ा हुआ। हाँ। जब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। उन 11 के साथ खड़ा हुआ। देखिए, पहला यीशु को जब क्रूस पर मारा गया तो सब तितर बितर भाग गया था। जब क्रूस पर मसीह को मारा गया तो सब तितर बितर भाग गया था। हाँ, वो भागने के बावजूद कुछ दिन के बाद जब ये लोग मिलकर जब ऊपर के घर में माला के घर में बैठ के जब प्रेयर कर रहे थे, वहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा। वहाँ पर पवित्र आत्मा बड़े अभिषेक के द्वारा उतरा और पवित्र आत्मा सबके अंदर गूंजकर और वहाँ पर कम से कम 17 लैंग्वेज में अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। 17 लैंग्वेज में अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। ये सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते ही, हाँ, अभी प्रेयर का खत्म हो गया। अभी पढ़ो वचन को। शब्द से कहने लगा, और 11 वचन है ना? हाँ। शुरुआत से पढ़ा। अर्थात पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। पतरस अर्थात यहूदी और पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। हे यहूदियों और हे यरूशलेम में रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हालेलुया, बोलो ना। कितने लोग खड़ा था? 11 लोग। सब खड़ा हो गया, सब खड़ा हो गया। इकट्ठा हो गया। यस। भाईचारे प्रेम में अभी बांध गया। भाईचारा प्रेम में कभी ये बात कभी हुआ? पवित्र आत्मा आने के बावजूद 11 एक ही साथ में खड़ा हो गया। ये पवित्र आत्मा आने से पहले यीशु उनके साथ था। यीशु 11 लोगों के साथ था। उसमें से एक की माँ आई, जो यूहन्ना याकूब की माँ आई, यीशु को बोलने लगी, जब तेरा राज आएगा ना, तब मेरा एक बेटा को तेरा दाहिने और मेरा दूसरी बेटे को मेरे बाएं और खड़ा कर। इसका अर्थ समझ रहे? पदवी। जब तेरा राज आएगा ना, तेरा दोनों बाजू में मेरा बेटा खड़ा रहना चाहिए। ये क्या बोलता है? वो मेरा काम नहीं है। यीशु ने क्या बोला? वो मेरा काम नहीं है। पदवी के लिए लोग गुस्सा कर रहे थे। मैंने पदवी के लिए जब बोल रहा था, बाकी 10 ने देखा ना तो यीशु को विरोध करने लगा। ये लोग आपस में गुस्सा करने लगा। यीशु उनके साथ था। यीशु उनके साथ था। आप मेरी बात समझ में आ रहा है? यीशु उनके साथ था। यीशु उनके साथ बैठा। यीशु उनके साथ लेटा। यीशु उनके साथ जहाज में सोया हुआ है, उनके साथ खाया हुआ है और 3.5 वर्ष मुर्दे को जगाया हुआ है, अंधे को आंख दिखाया है, लंगड़े को जलाया, गूंगे बोलने लगा, बहरे सुनिया, ये सब चमत्कार देखा 3.5 साल तक। इतना सब होने का बावजूद भी पदवी के लिए मारा मारी था। ये लोग तू में जा रहे थे। 12 चेले भी आया ना। जब पवित्र आत्मा आया, जब पवित्र आत्मा आया है,
जो पवित्र आत्मा आया है, ये दोनों 11 एक ही साथ में पतरस के साथ खड़ा हो गया है। आमीन। पतरस के साथ खड़ा हुए सब एक ही के बराबर खड़ा हो गया, एक ही के बराबर खड़ा हो गया। उसमें एल्डर जो पतरस से मुंह खोलकर बोलने लगा, तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उच्च शब्द से कहने लगा, ये यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, एक जान लो और कान लगाकर मेरी ये बात सुनो। आपको समझ में आया? या 11 भाई लोग साथ में खड़ा रहा। आपको समझ में आता है? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप यूनिटी में आना बहुत, प्रभु भोजन में भाग लिया है तो आप भाईचारे प्रेम में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो मेरा प्रभु भोजन कुछ भी जैसा खाने पीने का सामान, अगर खाने पीने के लिए आप घर में भी लेके खा सकता है। इसके लिए पौलुस पर पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 22 वचन में कहता है, तुम लोगों के लिए खाने के लिए क्या है? घर में भी लेकर तुम लोग खा सकते हैं। अब आप समझ रहे मेरी बातों को? तो आपको आशीषित करे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब प्रभु के उद्देश्य ये था कि प्रभु भोजन में जब आप भाग लेते हैं, आप लोग के अंदर भाईचारे का प्रेम कैसा रहना चाहिए? कैसा होना चाहिए? बांधे रहना चाहिए। हम सब एक ही पिता का संतान है, हम सब एक ही पिताजी का। संसार में हमारा पिताजी अलग है, लेकिन जब हम आत्मा में हो जाते हैं तो हमारा पिताजी एक ही है। उसका नाम है यीशु। उसका नाम है यीशु प्रभु है। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर यीशु है, हमारा प्रभु यीशु है, तो हम सब एक ही कुटुंब का है, एक ही कुटुंब का। भाईचारे प्रेम में आप लोग कैसा रहना चाहिए? बने रहना चाहिए ना। तो प्रभु आपको आशीष करे। हम नेक्स्ट वीक और हम इस वचन को और आगे लेके जाएंगे। प्रभु आपका आशीष कराए। हम खड़ा हो जाते हैं।